नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं 3 बजे की प्रमुख बड़ी खबरें। और जिस तरह से जो आज बड़ी खबर है, आपको बता दें, दुनिया में छिड़ी जंग नजर आती है, भोजशाला में मंदिर मस्जिद विवाद नजर आता है और अलग अलग बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बताएंगे। जंग का नया बवंडर तो भोजशाला से तस्वीर, तो नीट को लेकर आखिर किस तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही है सरकार की तरफ से, हर एक खबर पूरी तरह से विस्तार के साथ। और इस समय की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। भोजशाला पर हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है। भोजशाला विवाद को लेकर भोजशाला को मंदिर करार दिया। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष की सभी मांगों को मंजूर कर लिया गया है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने 2003 के फैसले को रद्द कर दिया। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन सरकार दे, यह हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट का दरअसल हवाला दिया है और कहा है कि जो एएसआई रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो साक्ष्य नजर आए हैं वो ये दर्शाता है कि ये स्थल हिंदुओं का स्थल पूजन के तौर पर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ पर हिंदुओं का पूजा का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने मांग पूरी की है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। विष्णु शंकर जैन, जिनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला पर एएसआई की रिपोर्ट को माना है और एएसआई रिपोर्ट के नतीजों पर भरोसा है, ये भी टिप्पणी आज हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है, यानी कि सरस्वती पूजन का स्थल माना है और ये बड़ी सफलता हिंदू पक्ष के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। तो आपने विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और दरअसल ये मौका भी बहुत खास है। एक बड़ी लंबी लड़ाई एक तरह से जरूर ये कहा जाए कानूनी तौर पर लड़ी जाती रही है। और सीधे रुक कर लेते हैं, मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक जुड़ रही है मध्य प्रदेश से। मुक्ता, ये बहुत बड़ी ये कहा जाए कि जीत के तौर पर हिंदू पक्ष देख रहा है। आज आखिर हाईकोर्ट में क्या टिप्पणियां की गई हैं, जरा बताइए विस्तार से। बिल्कुल सही कहा आपने, एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक फैसला है। 2 दशक से ज्यादा जो है हम कह सकते हैं हिंदू जो समाज है, वो समुदाय जो है वो लगातार इस फैसले का इंतजार कर रहा था। हालांकि कल से जो धार की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड में था और हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय लगातार ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा कोर्ट का वो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एकदम से ऐसा फैसला, हिंदू समाज के जो पक्ष का फैसला आया है तो उससे खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो कोर्ट ने माना है कि हाँ ये एक हिंदू टेंपल है, यहाँ सरस्वती पूजा होनी चाहिए और इसको एक लर्निंग स्पॉट भी माना है। आपको ध्यान होगा कि जब इस साल जब जुमे के दिन जो है सरस्वती पूजा का दिन आया था तो उस दिन जो धार में हमने देखा था कि लगभग 1 हफ्ते से वहां पे ज्यादा जो है पुलिस और प्रशासन जो है वहां अलर्ट मोड में था कि कोई अप्रिय घटना ना हो। और एक समझाइश देके पहले सुबह सरस्वती पूजा हुई, फिर नमाज अदा की गई और उसके बाद फिर पूजा अर्चना हुई। तो इस तरह से समझाइश देकर उस तरह का हम लोगों ने पूरा एक माहौल देखा था। लेकिन अब जो है कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो सरकार से अपने लिए एक अलग से एक जमीन मांगे और 2003 का जो एएसआई का जो फैसला था उसको पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अच्छा, मुझे एक और बात जरूर बताइएगा यहाँ पर मुक्ता, क्योंकि ये एक बड़ा झटका तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी यश भी है, मैं उनका रुख करूं। लेकिन मुक्ता, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज यहाँ पर अता की जाती है और ऐसे वक्त में जब यहाँ पर शुक्रवार के दिन ही अगर ये निर्णय सामने आया है, वहां पर क्या हाई अलर्ट है, क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या हालात हैं अभी?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कल ही जो है पुलिस प्रशासन ने क्योंकि ये फैसला आने वाला है ये सबको पता था, तो पुलिस प्रशासन ने आज जुमे का दिन है और ये फैसला आने वाला है कि कहीं अगर ये नमाज अदाई के पहले आ जाता तो सारे जो इस तरह से उन्होंने पूरे अलर्ट मोड में था। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो कल मीटिंग हुई थी और अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन था, लेकिन फैसला जो है वो नमाज अदा जुमे की जब नमाज खत्म हो गई उसके बाद आया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अब किस तरह का जो है, जिस तरह से कल जो दोनों समुदाय कह रहे थे कि किसी भी तरह का फैसला आए हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, तो अब देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप अलग अपने लिए जमीन अलॉट करवाइए। तो जाहिर तौर पे पुलिस प्रशासन, अगर हम धार की बात करें तो उस इलाके के आसपास और उस इलाके में जो है पुलिस बल जो है और प्रशासन जो है वो कल से ही अलर्ट मोड में था। अब चूंकि इस तरह का जो एक फैसला आ गया है जिसको हम कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला है, सालों से जो लंबित था वो फैसला आया है, तो जाहिर तौर पे हर जो पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन जब ये हाईकोर्ट की तरफ से अहम निर्णय आया है तो उसके बाद में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, जल्दी से वो सुन लीजिए। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे, और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपने मुस्लिम पक्ष को भी सुन लिया। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि भाई अभी जो फैसला आया है उससे संतुष्ट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए यही लोकतंत्र है और यही भारत की खूबसूरती है कि खासतौर से हर एक तरह का जो फैसला है अपनी राय देने का अधिकार है, और आगे तमाम लीगल रेमेडीज भी मुस्लिम पक्ष के सामने है। न्यूज रूम का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। यश कौशिक मेरे साथ में है। यश, 1995 से शुरू हुई प्रशासनिक लड़ाई 2026 में आखिरकार आते आते ये कहा जाए कई उतार चढ़ावों के बाद में आखिरकार मुस्लिम पक्ष के फेवर में यहां पर जरूर है। मैं आपका रुख करूं, लेकिन मेरे साथ में इस दौरान मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब कनेक्ट हो रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, हाई कोर्ट का फैसला भोजशाला को लेकर जो आया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद भोजशाला के सिलसिले में जो फैसला दिया है उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं। उस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंगे और उस फैसले को चैलेंज करेंगे, इसलिए कि वो मंदिर नहीं है, वो मस्जिद है, और उस मस्जिद की तारीखी हैसियत को तोड़ मरोड़ करके हिंदू पक्ष कोर्ट में पेश किया, और हम इस अपील करेंगे और हम अपने प्रूफ, दलीलों, सबूतों के साथ में उसको जाएंगे और चैलेंज करेंगे। वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, हम मस्जिद ही मानते हैं। और लेकिन जो वहां पर एएसआई का सर्वे हुआ मौलाना साहब, जो तथ्य सामने आए तमाम अत्याधुनिक मशीनरी के साथ में, या फिर जो पुरानी व्यवस्था है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सर्वे हुआ, क्या आप उस पर भरोसा नहीं करते? नहीं, सर्वे पर अभी तो कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए सर्वे पर जब फैसला आएगा तब बात की जाएगी। सर्वे तो अभी लिफाफे के अंदर बंद है, तो सर्वे पे भी हमारी याचिका चल रही है, और उस पर अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, इसलिए अभी उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सर्वे के आधार पर नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मौलाना साहब, क्योंकि जो सर्वे है उसे एक बहुत बड़ा आधार माना गया। जो साक्ष्य यहाँ पर नजर आए, जो प्रतिमाएं यहाँ पर नजर आई, जो यहाँ की पाषाण पद्धति में जो तैयारियां एक तरह से नजर आई, जो स्तंभ हैं उन पर जो आकृतियां उकेरी गई थी, वो जो नजर आए, वो किसी मस्जिद में नजर नहीं आते, वो मंदिर की एक तरह से बड़ी तस्वीर पेश करती है। इसे आधार माना जा रहा है। हाँ, देखिए, सर्वे जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, जहाँ जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर कराए जा रहे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कराए जाते हैं। और पहले जो ईंट पत्थर बनते थे वो सब गैर मुस्लिम लोग बनाते थे। आज भी अगर ईंट बनाने वाले लोगों को देखेंगे तो हर ईंट बनाने वाला अपना उसमें एक मार्का रखता है। तो हिंदू भट्टे वाला है तो वो अपने हिसाब से रखता है, मुस्लिम भट्टे वाला है तो अपने हिसाब से रखता है। तो मुस्लिम भट्टे वाले की ईंटें मंदिर में पहुंच गई और हिंदू भट्टे वाले की ईंटें मस्जिद में आ गई, तो वो तो आकार तो रहेगा, वो ईंट में या पत्थर में जो भी आकार है वो छुप तो सकता नहीं है।
अगर इसी के आधार पर अगर ये मस्जिद और मंदिर का फैसला होने लगा तो फिर हो गया गंगा जमुनी की तहजीब फिर कहाँ हो गई। ऐसे तो किसी बात पे आप भरोसा ही नहीं जता पाएंगे ना। ये तो मतलब एक इतनी बड़ी आपने पूरी प्रोसेस बता दी कि कोई मंदिर से किसी और हिस्से से पत्थर लेकर आएगा, उसने यहाँ पर रख दिया, कहाँ कहाँ पर साक्ष्य को छुपाए जाएंगे। वेल, लेकिन इसी तरह ठीक है, यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर चुनौती देने और टिप्पणी करने का या अपनी राय रखने का अधिकार है। मौलाना साहब, आगे क्या है कदम मुस्लिम पक्ष का? देखिए, वो कमाल मौला मस्जिद है और उसको हम मस्जिद मानते हैं और उसको मस्जिद ही मानते रहेंगे जब तक कि कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता। अभी पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, कभी मुस्लिम पक्ष जीतेगा, कभी हिंदू पक्ष जीतेगा, कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा। इसलिए खुशी मनाने का मौका नहीं बल्कि अपनी तैयारियों का मौका है। ये तैयारी की जाए, इसमें कोई भी पक्ष किसी पक्ष को खुशी मनाने का मौका नहीं, न कोई पक्ष को गम मनाने का मौका है। ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है और चलती ठीक है। मौलाना साहब, देखिए आगे आपके पास में ऑप्शन है, आप कह रहे हैं कि आगे अब इसको चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में इस दौरान स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी कनेक्ट हो रहे हैं और महंत गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है, मेरे बाकी तमाम साथी भी लगातार हैं ही। अगर चक्रपाणी साहब को, अगर चक्रपाणी महाराज को मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मैं उनसे प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ। चक्रपाणी महाराज जी, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप ये जो पूरा फैसला आया है उस पर? देखिए, यह भोजशाला का संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये सब जानता है कि वो हमारे प्राचीन, हमारे माँ सरस्वती का स्थान है, देवी का स्थान है और वहाँ पूजन होता था, मंदिर वहाँ पे था। लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे विधर्मियों द्वारा जानबूझ करके कब्जा करके वहाँ मस्जिद और वहाँ पे नमाज पढ़ने की रूप देने का प्रयास किया गया। हिंदू शुरू से उसके लिए संघर्षशील था। मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। एक सत्य की जीत है और इससे साबित होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जैसे राम मंदिर लड़ करके एक लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन चक्रपाणी जी, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद के फैसले के तौर पर एक तरह से समानताएं नजर आती हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा, उम्मीद है। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बातों का कोई मतलब नहीं। क्योंकि का जब निर्णय आया तो सर्वोच्च न्यायालय के भी खिलाफ बोले थे और उस तरह के निर्णय क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से तो कब्जा भी किया गया है ना हमारे मंदिरों को। राम मंदिर से लेकर के और हमारे हजारों मंदिरों को, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे हमारे काशी विश्वनाथ जी को किस प्रकार से तोड़ करके वो किया गया, चाहे भोजशाला का लीजिए, और हजारों हमारे 36,000 करीबन मंदिर देश में मुगलों ने किस प्रकार से कब्जा किया, तोड़ा, विधर्मियों ने नष्ट किया। तो आखिर उसी तरह से तो लड़ाई लड़ी, लेकिन हिंदू आखिर लीगल लड़ाई लड़ता रहा, कानूनी तरीके से उसमें विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे हमें जो भी मिलता है, कोई खैरात में नहीं मिलता है। लेकिन इनको खैरात चाहते हैं, ये जबरदस्ती कब्जा करके चाहते हैं कि उसको मस्जिद बना दें, उसको अपनी अधिकार क्षेत्र में। यही एक तरह से दरअसल बड़ी बातें हैं। वो कह रहे हैं, उनकी अभी कुछ देर पहले जो मुस्लिम धर्मगुरु थे वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, चक्रपाणी महाराज जी, कि ये एक सुनियोजित तरीका है। दूसरे स्थल से आकर यहाँ पर पत्थर रख दिए जाते हैं जिन पर तमाम इस तरह के शिलालेखों का उल्लेख एक तरह से किया गया है, जहाँ पर चाहे बात स्वास्थ्य खूह, कमल फूल या माता देवी के या भगवान के जो चिन्ह वहाँ पर ऐसे उकेरे गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा सुनियोजित है, इसलिए ASI सर्वे पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। सुनियोजित नहीं, बल्कि सब इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे मंदिरों को, और मूल विषय ये है कि हमारी ये जो पाप था ये मुगलों ने किया, जो विदेशी आक्रांता थी उन लोगों ने किया, और उनके प्रवक्ता ये बन जाते हो वैसी और मौलाना जी जैसे लोग। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब तो भाई हैं यहाँ के रहने वाले। इनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ अब उसको न्याय मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यह दुर्भावना ठीक नहीं है और आज जो निर्णय आया मैं उसका स्वागत करता हूँ।
जी ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं यश का भी रुख करूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं आशुतोष सिन्हा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। यश, जल्दी से क्या अपडेट्स आ रही है वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हमने सुना, आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा हमने, क्या वो कह रहे हैं, और क्या अपडेट्स हैं अभी, कैसे देख रहे हैं लोग इसे? देखिए, अगर डिजिटल मीडिया की बात करूं या सोशल मीडिया की बात करूं, इस टाइम पे भोजशाला बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और हिंदू पक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी एक जीत घोषित कर चुके हैं। मुस्लिम पक्ष सीधा बोल चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी सीधा कंपेयर कर चुके हैं बाबरी मस्जिद से इस केस को। ओवैसी ने हाथ के हाथ एक्स पे आके ट्वीट करके ये बोला है कि ये बाबरी मस्जिद जैसा फैसला है, यानी कि मुस्लिम पक्ष क्लियर बोल चुका है कि ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके हम इस फैसले के अगेंस्ट लड़ेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है उसको ओवर रूल करने की वो पूरी कोशिश की जाएगी। और पूरी जगह इस टाइम ट्रेंडिंग कर रहा है भोजशाला। अगर सोशल मीडिया की बात करें, अभी हमने सब पक्षों की बात सुनी, आने वाले कुछ घंटों में सब अपने रिएक्शन देंगे, लेकिन नैना देखने वाली बात है, आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, ओवैसी का जो ट्वीट आया है उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बाबरी मस्जिद, यानी कि भोजशाले के फैसले को वो बाबरी मस्जिद से कंपेयर करके कौन सी चीजों को याद करना चाहते हैं। और आज जुम्मे की नमाज के बाद यानी कि शुक्रवार को वहां पे क्या क्या अपडेट आएगी एमपी से, वो सब देखने वाली बात होगी। क्या वहां पे तोड़फोड़ का माहौल बनेगा, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होगी, बहुत चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि यही बात है कि आखिर इसे किस रूप में पेश किया जाता है। हालांकि बड़ी तैयारियां बड़े स्तर पर तो एक तरह से जरूर यहाँ पर नजर आ ही रही हैं। कई खास मेहमान भी मेरे साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, अब बड़ी बात यह है कि जो पूरा फैसला आया, हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष चुनौती देने की बात कह रहा है, बोल रहा हाईकोर्ट का ये फैसला हमें स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे। जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को कोटि कोटि नमस्कार जी। इसे किसी की जीत और किसी की हार के रूप में तत्कालीन रूप से नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ही गलत व्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जुडिशरी होती है वो अपना एक पक्ष रखती है कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर। अब ये जो तथ्य हैं ये कई चीजों को समाहित करते हैं। पहला पक्ष तो ये होता है कि इसके हिस्टोरिकल पक्ष क्या रहे हैं। अब ना तो इसको हिंदू और मुस्लिम पक्ष छोड़ दीजिए, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रेमाइस थी, इस प्रेमाइस का हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस क्या रहा है हिंदू पक्षों के लिए। वहां पे जो हमारी देवी थी उनकी क्या पूजा अर्चना होती आई है, नहीं होते आई है, ये है पहला पक्ष। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर को पलटा नहीं है एएसआई के, उन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं जिसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और गंभीरता से इसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी एक साइंटिफिक तरीके से एक एनालिसिस एक बार फिर होनी चाहिए जो कि सारे तथ्यों को खुद से फिर से उजागर करे। ऐसे में मेरा दोनों ही पक्षों से अपील है कि कृपया करके कोई भी भड़काऊ भाषण न दे। मुस्लिम पक्षों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है। क्या और जैसे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया जा रहा है, अविनाश जी जरा मुझे बताइए कि खासतौर से भोजशाला विषय पर क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है? अविनाश जी, क्या उन्हें मेरी आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिए आशुतोष जी। जी, वर्शिप ऑफ मुस्लिम एक्ट को इतनी आसानी से यहां पे लागू नहीं किया जा सकता है। जी देखिए, इसका बहुत ही एक पक्षीय रूपांतरण हो जाएगा अगर आप उस एक्ट को यहां पे लागू कर देंगे तो, क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट से आया है, डबल डिवीजन बेंच का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर फाइनल मुहर लगाएगी और इसको किसी भी तथ्यात्मक तरीके से बाबरी मस्जिद से सीधा नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों ही केसेस के तथ्यों में बहुत ही फर्क है और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएगी। तो इसी वजह से किसी भी चीजों के नतीजे तक पहुंचना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी हैं, हिंदू धर्म गुरु भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। महंत गोस्वामी अनुराग भृगवंशी जी, आपसे जानना चाह रही हूँ जी, इस पूरे विषय को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गोस्वामी साहब, कहा जा रहा है कि ये हिंदू पक्ष के तो फेवर में है लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता। जी, सभी पैनल को प्रणाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बोलिए। जी, सभी पैनल को प्रणाम। मैं महंत गोस्वामी अनुराग भृगवंशी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय है। ये 11वीं शताब्दी में राजा भोज जी के द्वारा ये पाठशाला के रूप में इसको बनाया गया था
और हम लोग इन्हें सरस्वती माता का मंदिर मानते हैं भोजशाला। देखिए, हर हिंदू के हृदय में राम और हर कंकड़ में शंकर मिलेंगे। ये आप जहां खोद लीजिए, सनातन की कहीं ना कहीं आपको पहचान मिलेगी। सनातन को निरंतर विदेशी आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने, और अब ये हज के इसके नाम पर, आपका वक्त के नाम पर, इनको तो हर जगह कब्जाने का काम है। ज्ञानवापी में देख लीजिए, आप बाबरी में देख लीजिए, हर जगह सनातन का निशान मिलेगा। सनातन मिलेगा, सनातनी मिलेगा, हिंदू मिलेगा। देखिए, ये 98 दिनों की निरंतर सुनवाई के बाद ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये हर हिंदू की, सनातन की जीत है, ये भगवा की जीत है। देखिए, इस जीत से मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि जितने भी मंदिर आप खोद लीजिए, जहां आप खोद लीजिए, आपको सनातन का कोई ना कोई आपको चिन्ह अवश्य मिलेगा। ये बार बार हो रहा, हर बार हो रही, इत्तेफाक नहीं है। आप ये देखिए, सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं, इनको मानना चाहिए। ये हिंदुओं के ही वंशज हैं, हम इनके पूर्वज हैं। और देखिए, ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, ये लोग कितना भी प्रपंच कर लें, लेकिन सनातन ना झुकेगा, ना हिंदू झुकेगा। देखिए, आज सरस्वती माता के मंदिर में ये लोग नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मंगलवार को वहां पर आरती करते हैं। ये रिकॉर्ड के अनुसार है, इतिहास के अनुसार है कि 11वीं शताब्दी में श्री राजा भोज जी के द्वारा ये पाठशाला का निर्माण कराया गया था। कोर्ट को निष्पक्ष सुनवाई की है, निष्पक्ष आदेश किया है, और ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है। इस पे इन लोगों को चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए, सबकी अभी खासतौर से वो उसे अपने अपने तरीके से जरूर यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी हैं। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं अयोध्या से, और प्रमोद कुमार जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, मुझे जरा इस बात को समझाइएगा कि अभी ये जो पूरा निर्णय सामने आया है, ये किस तरह से बड़ा चैलेंजिंग नजर आता है क्या मुस्लिम पक्ष के लिए भी? क्योंकि वो अपने तर्क ये दे रहे हैं कि ASI का जो सर्वे है फिलहाल अभी वो लिफाफे से खुला नहीं है, उसे आधार नहीं माना गया, उनका ये तर्क है। देखिए, वो तो तर्क कुतर्क वितर्क सारे चीज करेंगे, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि यदि कोर्ट ने जो आदेश दिया है जी, तो वो सब पे मान्य है। बिल्कुल। इस चीज को चाहे ओवैसी चाहे जैसे लोग दो चार आ जाएंगे और ये कहेंगे कि हम उसको नहीं मानते हैं, या उसमें बाबरी मस्जिद जैसे ऑर्डर आया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट का अब मानना होता है। और ये पूरा भारत भूमि में जो भी सनातन लोग रह रहे हैं, उनको एक तरह से आप चैलेंज कर रहे हैं, आप उनको ललकार रहे हैं। देखिए, आज यदि आप इस ऑर्डर परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, मैं समझता हूँ कि भारत ही एक ऐसा भूमि है, और चूंकि सनातनी ही इतने धैर्यवान हैं, जिनको सनातन धर्म में यह बताया गया है कि आप धैर्य रखिए और भगवान पे आप इंतजार कीजिए, पेशेंस इतने रखिए कि भगवान के इंतजार कीजिए कि वो आपका निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी, और बिल्कुल किसी तरह का हिंसक मत कीजिए। ये उदाहरण मिलता है पूरे विश्व परिवेश में कि देखिए कि आप कोई भी देश में आपके जो अर्ध जो हैं उनको आप नुकसान कर रहे हैं, दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए ना, आज जो है ये ईरान में जो युद्ध हुआ, या फिर यहाँ पे जो हुआ इजराइल वाले जो युद्ध में, अब वो क्या है, एक धार्मिक मंदिर मस्जिद के वजह से ही तो हो रहा है ना। लेकिन आज हिंदुस्तान में इतने धार्मिक मंदिर है या धार्मिक जो है आपको चीजों को तोड़ा जा रहा है, इसके बाद भी सनातनी लोग धैर्य रख रहे हैं। उनको पूरा विश्वास न्यायालय पर है, और न्यायालय जब फैसला करती है उस पर यदि किसी तरह का क्वेश्चन मार्क करता है, तो मैं समझता हूं कि ये केवल कोर्ट का मानना नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो सनातनियों का है वो स्वाभिमान को आप जागृत कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका जब प्रतिकार होगा तो फिर आप रोना शुरू कीजिएगा विश्व पटल पे कि हमारे साथ जी इस तरह से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनको धैर्य रखना चाहिए। और आज का जो न्याय हुआ है वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य हुआ है, क्योंकि ASI जो ने जो रिजल्ट दिया था, और देखिए ये जब आप आए थे ना 2024 में ASI सर्वे का आदेश हुआ था, उसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट में आए थे ये लोग कि सर्वे को वापस भेजा था। तो उन्होंने वापस भेजा था। 98 दिनों तक लगातार सर्वे हुआ। सर, मैं जल्दी से एक बार महामंडलेश्वर विष्णुदास जी का भी रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। विष्णुदास जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, हम सभी सनातनियों को पूर्ण पहले ही विश्वास था कि जो सनातनियों का है
वो तो मिल करके ही रहेगा। और जो कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाया है ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अयोध्या हमारी थी, हमको लोगों को मिला, ज्ञान व्यापी हमारा है, हमको लोगों को मिलेगा, भोजशाला भी हमारा लोगों का है, वहां पे तो सनातनियों का सारा चिन्ह मिला है। तो कोर्ट की बात सबको माननी चाहिए। वह ओबीसी के लोग, ओबीसी जैसे लोग केवल मुसलमानों को भड़काते हैं और हिंदुस्तान में रह करके दंगा चाहते हैं करना, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये भारत है, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है। ओबीसी के कारण ही पूरे हर जगह में माहौल खराब हो रहा है। मैं कहता हूं ओबीसी बार बार बाबरी का नाम लेते हैं, ये बाबर का देश नहीं है, ये राम का देश है, मेरे भोलेनाथ का देश है। और यहाँ हिंदुस्तान में रह करके अगर कोई बाबर का नाम लेगा, बाबरी मस्जिद का नाम लेगा, तो उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाएगा। बात यह है कि सांच को आंच क्या, जो सत्य है वो छुपाए नहीं छुपते, भले ही कितने ही ये कहा जाए कि धरातल के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो साक्ष्य तमाम चीख कर कह रहे हैं। और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में भी ये सामने आया और उसी आधार पर कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला आया है। आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर जिस पे लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया डेली बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।